आज हम चर्चा करेंगे गुप्त साम्राज्य के कुछ प्रमुख बिंदुओं की, जो प्रतियोगी परीक्षा या जीएस के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम गुप्त साम्राज्य की पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि गुप्त साम्राज्य से उदय से पूर्व भारत में मौर्य राजवंश का शासन था और मौर्य राजवंश के शासन में संपूर्ण भारत एक शासन सूत्र के अंतर्गत बधा हुआ था। मतलब राजनीतिक एकता थी, या यूं कहें कि एक केंद्रीय सत्ता के अंतर्गत पूरा साम्राज्य शासित होता था। लेकिन मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात भारत अनेक छोटे छोटे क्षेत्रीय राजवंशों में विभाजित होने लगा। नए नए राजवंशों का उदय हुआ, जैसे सातवाहन राजवंश, शुंग राजवंश आदि से कुछ राजवंशों का उदय हुआ। और ये राजनीतिक मौर्य साम्राज्य के पश्चात, पतन के पश्चात राजनीतिक जो एकता समाप्त हुई थी वो गुप्त साम्राज्य के उदय के समय तक बनी रही। यद्यपि कुषाण और सातवाहन राजवंश ने उत्तर और दक्षिण भारत में कुछ हद तक राजनीतिक एकता लाने का प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हुए। तो तीसरी सदी में मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में नाग शक्ति का उदय होता है, दक्कन में वाकाटक और पूर्वी भारत में गुप्त साम्राज्य का उदय होता है। जब पूर्वी भारत में गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ तो धीरे धीरे गुप्त राजाओं ने प्रयास किया कि भारत को एक राजनीतिक सूत्र के अंतर्गत बांधा जाए या एक शासन सत्ता के अंतर्गत भारत को लाया जाए। तो सबसे पहले यहां हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे गुप्त साम्राज्य का उदय। तो ऐसा माना जाता है कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के समीप कौशाम्बी के आसपास का जो क्षेत्र था, यहीं पर गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ। और कुछ इतिहासकार यह मानते हैं कि प्रारंभिक गुप्त साम्राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्रों में फैला हुआ था। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि गुप्त साम्राज्य के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार, प्रारंभ में गुप्त साम्राज्य का शासन इन्हीं क्षेत्रों पर था, ऐसा प्रतीत होता है। तो ये जो दो प्रदेश हैं, इन दोनों प्रदेशों में गुप्त साम्राज्य के लिए कौन सा प्रदेश ज्यादा महत्वपूर्ण था? तो इसको कुछ विद्वानों ने यह बताया है कि उत्तर प्रदेश ज्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि उत्तर प्रदेश से गुप्त शासकों के अभिलेख ज्यादा पाए गए हैं। और गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्रीगुप्त नामक व्यक्ति ने की थी। मतलब गुप्त साम्राज्य का संस्थापक जो था श्रीगुप्त था, लेकिन वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। तो यह एक बहुत बड़ा प्रश्न बनता है कि संस्थापक और वास्तविक संस्थापक का क्या मतलब है। तो संस्थापक का मतलब कि श्रीगुप्त ने एक छोटे से स्थानीय राज्य की स्थापना की और चंद्रगुप्त प्रथम ने इस छोटे से स्थानीय राज्य को एक शक्तिशाली साम्राज्य में परिवर्तित कर दिया। अपनी योजना के आधार पर, अपनी कुशल शासन व्यवस्था के आधार पर उन्होंने इस स्थानीय राज्य को एक शक्तिशाली राज्य में परिवर्तित कर दिया। इस कारण चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहना ज्यादा उचित है। और एक प्रश्न और है कि जो गुप्त शासक थे उन्होंने महाराजाधिराज और विक्रमादित्य और अपृतृत आदि उपाधियां ऐसे से धारण की थी, लेकिन श्रीगुप्त जो थे उन्होंने महाराज की उपाधि क्यों धारण की? तो इसका कारण यह है कि श्रीगुप्त कुषाण के सामंत थे, कुषाण राजवंश में सामंत थे, और उस समय सामंत शासक शायद महाराज की उपाधि धारण करते थे। इस कारण श्रीगुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की। और कुछ विद्वानों का मानना है कि श्रीगुप्त वैश्य जाति के थे। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि गुप्त काल को प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल क्यों कहा गया है? तो मौर्यों के शासन के पश्चात पुनः भारत को एक राजनीतिक एकता के सूत्र में पिरोने का कार्य गुप्तों के शासनकाल में हुआ। पहला कारण तो ये मान लीजिए। दूसरा,
धर्म के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में गुप्तों ने महत्वपूर्ण उन्नति की। गुप्तों ने इन सब को प्रश्रय दिया। गुप्तों के शासन काल में इन सब का बहुत विकास हुआ, जैसे मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ। तो इन सब कारणों से गुप्त काल को प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहना ज्यादा उपयुक्त है। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि जो शतरंज का खेल है, इसकी शुरुआत गुप्त काल में होती है। और गुप्त काल में शतरंज को चतुरंग के नाम से जाना जाता था। और ये शतरंज भारत से ईरान गया और ईरान से यूरोपीय देशों में प्रसारित हुआ। और गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में रेशम के लिए एक कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जीएस के दृष्टिकोण से, कि रेशम के लिए कौशेय शब्द का प्रयोग गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में किया गया है। और एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख कहां पर मिलता है? तो 510 ईस्वी में जो है भानुगुप्त के हिरण अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख किया गया है। मतलब राजा भानुगुप्त के मित्र थे गोपराज, और इनकी पत्नी के सती होने का वर्णन एरण अभिलेख में मिलता है। अब कभी कभी पूछा जाता है एरण कहां पर स्थित है? एरण मध्य प्रदेश के सागर जिले में बीना नदी के तट पर स्थित है। और एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि गुप्त साम्राज्य के बारे में किन पुराणों से जानकारी मिलती है? क्योंकि कुछ गुप्त राजाओं की जो वंशावलियां हैं वो पुराणों से ज्ञात होती है। तो गुप्त साम्राज्य के बारे में मुख्य रूप से वायु पुराण, विष्णु पुराण और भागवत पुराण जानकारी देते हैं। गुप्तों ने अपने राज के चिन्ह के रूप में गरुड़ को स्वीकार किया है।